हालांकि आप खुद मार्केटिंग के आदमी हो, आपको समझाने का मतलब तो मैं सूरज को टॉर्च बता रहा हूँ। सूरज को टॉर्च बताने की इसलिए भी हिम्मत कर रहा हूँ कि मेरा बल्ब जला हुआ है, इसलिए सूरज को टॉर्च बता सकता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी नींबू पानी आप ले लीजिए, यदि नींबू पानी में आपका न्यूट्रिशन लिखा हुआ है तो वो 50 रुपये की सीधी नहीं बिकेगी। लेकिन जिस नींबू पानी में लिखा हुआ नहीं है तो उसमें लोग अंगूठे साफ करके होटल से ऐसे निकल जाते हैं। नींबू वही है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन लिखा हुआ होना चाहिए, उसकी एक मिनट। तो आटा सभी जगह वही होता है, लेकिन अपने आटे में क्या विशेषता है वो जब तक लोगों को नहीं बताएंगे अपने आटे की जो ये मेहनत है वो सब बेकार हो जाती है। अब मैं आपको इसकी एक एक चीज़ के बारे में परफॉर्मेंस बता देता हूँ। गेहूँ से आटा, यानी गेहूँ ग्राइंड करो और आटा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट एंड लास्ट। जबकि आरसी वैसा नहीं करता है। आरसी में अपने प्रोसेस से चलता है, इनको बाईपास करके नहीं चलता है, क्योंकि यदि इनको बाईपास कर देंगे तो ये हमें पास करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आरसी में अलग से निकालता है, इसमें अलग अलग चीज़ें होती है। अनऑर्गेनिक रिजेक्शन जिसमें कंकर पत्थर होते हैं, गेहूँ खेतों में पैदा होता है तो निश्चित रूप से कंकर पत्थर आएंगे। इसके बाद में जो गेहूँ के जो अनमेच्योर्ड जो सीड होते हैं, जो कच्चे गेहूँ बोलते हैं, जिसको थोते गेहूँ बोलते हैं, इस प्रकार को इसको अलग निकाल लिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है, उल्टे वो उस आटे को ख़राब करता है। इसको अलग निकाल लिया जाता है। ये जो पौधे की जो टुकड़े वगैरह जो सीड जो होती है उसको अलग से निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस में कोई गेहूँ टूट जाता है, उस टूटे हुए गेहूँ को भी ये पूरा अलग से कर दिया जाता है। गेहूँ आपका साफ हो गया, नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि एक मडबूल होती है, गेहूँ की डेंसिटी के बराबर होती है, वो डेंसिटी के बराबर होने से वो गेहूँ के अंदर वो रह जाती है। उसको निकालने के लिए उस मडबोल की नेचर को चेंज करना पड़ता है। मडबोल की जब नेचर चेंज करने के लिए उसको एक रबिंग मशीन में डालने से उसकी डस्ट बन जाती है। उस डस्ट को हम अलग कर लेते हैं, आपका गेहूँ पूरा तरह से तैयार होगा। लेकिन ये मडबोल आपके गेहूँ में इस जगह पे आके चिपक गई। ये मेरा उल्टी वाला गेहूँ का शेप समझिए। एक गेहूँ के बीच में एक लाइन होती है, यस, है ना। वो लाइन में ये क्या हुई है, मडबोल की जो डस्ट है ये यहाँ के आके चिपक गई। अब उसको दूर करना है। उसको दूर करने के लिए एक नीडल मशीन में डालते हैं। नीडल मशीन में लाखों की तादाद में नीडल होती है और वो रोटेट होती है 3000 RPM पे। जब वो रोटेट होती है तो नीडल क्या करेगी, उसके जैसे ही संपर्क में उसको यहाँ से छीलेगी, छील के उसको साफ करके ये इस प्रकार की डस्ट को अलग से निकाल दिया जाता है। इस डस्ट में और इस डस्ट में कलर में देखो फर्क है। ये ब्लैक है, ये थोड़ा ब्राउन है। तो ये क्या वो गेहूँ के साथ में चिपकी हुई थी, तो गेहूँ का नेचुरल कलर भी इसमें थोड़ा बहुत वो छिला गेहूँ ऐड हो गया। अब आपका गेहूँ पूरी तरह से साफ है। लेकिन आपका गेहूँ रहता कहाँ पे, मंडी में रहता है, वेयर हाउस में रहता है, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, यहाँ पे। तो चूहों की चौकीदारी कोई करता है क्या? नहीं। तो चूहे अपनी गंदगी कहाँ फैलाएंगे? उसी गेहूँ में। तो आपका गेहूँ दूषित तो हो गया ना। अब आपको थोड़ी ध्यान है क्या, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं जो दूषित गेहूँ को अलग से कर सके। तो हमारे पास एक ही साधन है कि हम गेहूँ को वॉश करते हैं, धोते हैं, है ना। गेहूँ को वॉश करेंगे तो जितनी भी जो गंदगी होगी चूहों के द्वारा फैलेगी वो सब दूर होगी। गेहूँ आपका कंप्लीट है। सीड में एक बार पानी लगने से सीड एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। वो अपने लिए एक बेनिफिट है कि वो अपने लिए प्रोटीन बनाता है। डॉक्टर कहते हैं कभी कभी आप अंकुरित बीज खाइए, अंकुरित इसलिए कहते हैं कि उसमें फोलिक एसिड बना हुआ है, उसमें प्रोटीन बना हुआ है, इसलिए आपका जल्दी से पचेगा वो। तो गेहूँ पे भी पानी लग गया और गेहूँ अंकुरण के लिए तैयार हो गया, तो हम उसको 8 घंटे तक उसको गेहूँ को रखते हैं। तो 8 घंटे में क्या होता है, गेहूँ एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा तो एनवायरमेंट से लेगा नाइट्रोजन और अपने अंदर बनेगा फोलिक एसिड। जब 8 घंटे में फोलिक एसिड की प्रक्रिया पूरी टॉप लेवल पे आ जाती है, हम उसको ग्राइंड कर देते हैं। और जब ग्राइंड करेंगे तो फोलिक एसिड अपने आटे में ऐड हो जाएगा। अब आपका पूरी तरह से आटा भी प्रोटीन युक्त हो गया, सब कुछ हो गया। दिखा दीजिए एक बार आटा। हाँ, ये आपका आटा ये पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आटे में जब प्रोसेस होता है तो उसमें एक एयर पास करते हैं। जो पत्थर बाहर पड़ा है उसमें आपको बाहर से बोल करो एयर पास होगी। तो एयर पास होने में कंप्लीट एयर आएगी तो आटा गर्म होगा नहीं, पत्थर भी गर्म नहीं होगा और आपका आटा ठंडी विधि से निकल जाएगा। प्रोटीन लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन पत्थर तो घिसेगा, तो घिसावट कहाँ गई? आटे में आ गई। अब उस घिसावट को दूर करो। उस घिसावट को नहीं तो वो पेट में जाएगी। तो उस घिसावट को दूर करने के लिए हमने पत्थर को एक आयरन कोटेड सैंड को कंप्रेस करके बनाया हुआ है। जो पत्थर बाहर है वो आयरन कोटेड सैंड को कंप्रेस करके, समझ गए ना मेरी बात? आयरन कोटेड जो सैंड होती है उसको कंप्रेस किया है, उसको दबाव से इतना करके पत्थर बनाया है। अब जो घिसावट होगी वो भी तो आयरन कोटेड होगी, और आयरन कोटेड यदि कोई डस्ट होगी तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो क्या करेगा, मैग्नेट उसको खींच के अलग कर लेगा, और जिसमें जो भी आपकी घिसावट वो अलग से हो जाएगी और आपका फ्रेश आटा अलग से हो जाएगा। ये पाउडर है ये उसी प्रकार की घिसावट वाला है।
जिसमें हल्का सा आटा भी है और वो प्लस उसकी घिसावट है। घिसावट है। अब ये देखिए मैग्नेट है, तेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, हाँ ये देखो मैंने इसमें डाल दिया, ये चिपक गया इसके। चिपक गया यस, है ना, ये देखो आप। ये चिपक गया सर, बिल्कुल राइट है। ये आपका आटा जो फ्रेश जो आपकी पैकिंग के लिए तैयार है, ये मैंने डाल दिया। मैग्नेट फिर से दिखा दीजिए। ये देखिए इस बार कुछ भी नहीं चिपका है, बिल्कुल आयरन फ्री आटा हो चुका है, बिल्कुल बहुत शानदार। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। सभी साथियों से अनुरोध है, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत शानदार तरीके से हमें पूरी जानकारी दी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय RCM, जय भारत।